ईरान में इस समय पूरी तरह से ब्लैकआउट होने के बाद भी वहां के विरोध प्रदर्शनों की वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे अपलोड हो रही हैं, शायद आपको ना पता हो, लेकिन इसके पीछे है अमेरिकन टेक्नोलॉजी। अमेरिका ने ईरान कंट्री में अपने छोटे छोटे स्टारलिंक सैटेलाइट्स छोड़ रखे हैं, जो वहां की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन को अमेरिका की एजेंसीज तक पहुंचाते रहते हैं। और अमेरिका इन सभी आंदोलनों को पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि जिससे ये साबित हो कि ईरान की सरकार कितनी करप्ट और भ्रष्टाचार फैला रही है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो ईरान को ये वार्निंग दी है कि अगर वहां की सरकार प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा एक्शन लेगी तो यूएस आर्मी ईरान पर अटैक कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ईरान में ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके पीछे की वजह क्या है, और अमेरिका वो इतना बढ़ चढ़कर क्यों प्रदर्शनकारियों का सपोर्ट कर रहा है, और क्या ईरान में मौजूदा सरकार का तख्तापलट हो पाएगा। एक एक करके ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उनमें अब तक करीब 50 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। और एक खबर ये सामने आई है कि वहां की जो आर्मी है, उसने कुछ लोगों को तो सीधे मशीन गन से शूट कर दिया है। इस आर्मी के द्वारा शूट करने की खबर का दुनिया के सामने आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये साफ धमकी दे दी है कि अगर वहां की सरकार ने लोगों के साथ ऐसी कोई हरकत दोबारा की तो अमेरिका सीधे ईरान पर अटैक करेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट से तो ये भी पता चला है कि जो यूएस आर्मी है वो रेडी टू वॉर कंडीशन में आ गई है, और यूएस के कई नेवी शिप्स, एयरक्राफ्ट्स ईरान की ओर जाने के लिए रेडी हैं। तो अब बात करते हैं कि ईरान में इन प्रोटेस्टों की शुरुआत कहां से हुई। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, यानी साल 2022 में, जब 22 साल की एक लड़की जिसका नाम महसा आमनी था, उसे सिर्फ इस बात के लिए मरवा दिया गया था कि उसने अपने हिजाब पहनने में थोड़ी बहुत गलती कर दी थी। महसा आमनी की मौत के बाद 2022 में ईरान में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, और वहीं से ईरान की जनता उस देश के रूल्स और वहां के कानून के खिलाफ होने लगी, और वहां के लोगों में रूल्स एंड रेगुलेशन और वहां के सिस्टम के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। ये गुस्सा यहाँ तक बढ़ गया था कि वहां की महिलाएं अपनी आजादी के लिए सड़कों पर उतरने लगी। ये तो सिर्फ एक मुद्दा है, ऐसे ही कई और बातों को लेकर वहां के लोगों में गुस्सा भड़का हुआ है। जैसे ईरान की नेशनल करेंसी, जिसे ईरानी रियाल कहा जाता है, वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 1.4 मिलियन तक गिर गई है, जिससे वहां की पहले से ही संकटग्रस्त इकोनॉमी अब और ज्यादा नुकसान में पहुंचने लगी है। ईरान जैसा देश जहां कच्चे तेल के सबसे ज्यादा भंडार हैं, उसमें इतनी महंगाई होने के पीछे सिर्फ एक इंसान, खामेनेई की डिक्टेटरशिप है। और इसी डिक्टेटरशिप को खत्म करने के लिए ईरान में विरोध प्रदर्शनों को करीब एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। अमेरिका में ह्यूमन राइट एक्टिविटीज न्यूज एजेंसी के अनुसार विरोध प्रदर्शनों में हुई हिंसा के दौरान करीब 50 लोगों के मारे जाने की खबर है, और करीब 2500 से ज्यादा लोगों के हिरासत में लिए जाने की खबर है। ईरान की मीडिया और सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को स्वीकार किया, और इन वायलेंस को अमेरिका एंड इजराइल के आतंकवादी एजेंट द्वारा भड़काए गए हिंसक दंगे बताया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को बहुत बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधे वार्निंग दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ अपने देश के मुद्दों पर ध्यान दे, नहीं तो उन्हें बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। ईरान में बढ़ रहे आर्थिक मुद्दों जैसे बेरोजगारी और वहां की भ्रष्टाचार के खिलाफ और ह्यूमन राइट्स का ना के बराबर होने की वजह से वहां पहले भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं। जैसे वहां 2009 में इलेक्शन के कारण बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें कई लोग सड़कों पर आ गए थे। फिर उसके बाद 2017 और 18 के विरोध, जो वहां आर्थिक मुद्दों जैसे बजट कानून से शुरू होकर आंदोलनों में बदल गए, और वहां कई लोगों की मौत भी हो गई। और उसके बाद 2022 में महसा आमनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद वहां की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और वहां शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। ये प्रदर्शन ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। लेकिन अमेरिका ईरान के विरोध प्रदर्शनों में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों ले रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।